सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सीए इंटर स्टार्स, अगर आपके एग्जाम है सितंबर 25 में, दिस इज द वीडियो फॉर यू। आपके मन में कई सारे डाउट्स चल रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि सर हमें कहीं ना कहीं सितंबर में बोथ ग्रुप्स देने हैं। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं सितंबर में बोथ ग्रुप्स देने हैं, या मान लो आपको एक ग्रुप देना है, तो हम कब तक अपनी क्लासेस को कंप्लीट करें। ठीक है सर, दूसरी बात, अभी जब हम क्लासेस करें तो हमें क्लासेस कैसे देखनी चाहिए, भगा भगा के देखनी चाहिए। ठीक है, फटाफट टुर्र करके देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह देखनी चाहिए, या साथ साथ हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट देने चाहिए। ठीक है तो ऑब्वियस चीज पर दिमाग में चलती है। ठीक है सर, इसके अलावा सर हमको एक बात और बताओ कि किस तरह से हमको मॉक टेस्ट वगैरह देने चाहिए। ठीक है, एक तरफ तो बच्चे कुछ कह रहे हैं कि हमारे तो सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कई बच्चों के डाउट आ रहे हैं सर मॉक टेस्ट वगैरह का कैसे देंगे। एंड लास्टली, व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम मे 25, क्या मे 25 से लर्निंग्स निकल के आती है जिनसे आप अपने सितंबर के रिजल्ट को एकदम बेहतरीन बना सकते हो। तो आ जाओ एक एक करके अच्छे से सारी चीजें को समझते हैं। सबसे पहले, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर गिविंग द बोथ ग्रुप्स, आपकी जो ग्रुप 2 की क्लासेस है ना, ये ऐसे चलनी चाहिए जैसे आपकी पहली रिवीजन हो। ये आपके ऐसे चलनी चाहिए जैसे आपकी पहली रिवीजन हो, यानी आपने इनको प्रॉपर्ली कवर करना है। जो जो आपके टीचर्स आपको क्वेश्चंस वगैरह दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या साथ साथ क्वेश्चंस करा रहे हैं, उनको साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलो। ऐसा समझो कि अभी जो टाइम है ना, इसमें आपने पूरा अच्छे से सब्जेक्ट्स को निचोड़ लेना है, आपने अच्छे से चीजों को समझ लेना है, सीख लेना है, प्रॉपर्ली चीजों को इंप्लीमेंट करके चलना है। ठीक है सर, प्लस जितनी भी आपकी रिवीजन्स हैं ये भी आपने साथ साथ निपटाते हुए चलनी है, और जितने भी टेस्ट वगैरह हैं साथ साथ देते हुए चलना। सर ये सब चीजें साथ साथ क्यों देते हुए चलें भाई, आगे तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, आगे तुम्हारे पास ये सब हरकतों के लिए टाइम कहाँ है। अभी जितने अच्छे से क्लासेस को निपटाओगे उतना मजा आगे आपको रिवीजन्स करते वक्त आएगा। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप साथ साथ करते हुए चलो। अगर साथ साथ आप चीजों को प्रॉपर्ली करते हुए चलोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा रिवीजन करते वक्त। ठीक है सर, फिर सर हमको एक बात बताओ, अगर हमारा एक ग्रुप है या बोथ ग्रुप्स है, हमारी क्लासेस कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो योर क्लासेस शुड बी कंप्लीटेड बाय जून एंड या मिड जुलाई। आप मान लो जून एंड या मिड जुलाई तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि आपके पास बढ़िया बढ़िया जुलाई और अगस्त 2 महीने कम से कम अच्छे खासे होने चाहिए सेल्फ रिवीजन करने के लिए, ताकि आप अच्छे से सेल्फ रिवीजन वगैरह तमीज से कर पाओ। नाउ कमिंग टू द लर्निंग्स फ्रॉम मे 25, एक बात समझ लेना भाई, कोई भी पेपर टफ आ सकता है, कोई भी पेपर टफ आ सकता है। अगर आप सोचो यार मैं ये 3 पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूँ, ये 2 पेपर टुचुम बुचुम प्रिपेयर करता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको नहीं पता आपका कौन सा पेपर एग्रीगेट बना के देगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 का एग्जांपल लेते हैं, इस बार ग्रुप 2 में कॉस्टिंग और ऑडिट ये दोनों एवरेज कैटेगरी के आए, बट जो एफएमएसएम था वो थोड़ा टफ कैटेगरी का आया। अब कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं मेरा एफएमएसएम स्ट्रांग है, मेरा कॉस्टिंग स्ट्रांग है, मैं ऑडिट को हल्के में ले लेता हूं। तो अगर किसी ने ऑडिट को हल्के में लिया होगा, ठीक है, तो ग्रुप हल्का पड़ गया होगा, उसका बेचारे का ग्रुप पूरा हल्का पड़ गया होगा। तो आपने ये चीज समझनी है, आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग करके चलते हो, डेफिनेटली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ रहेगी कि आप अपने एग्जाम्स को पहली बारी में क्लियर करो। देखो मैं बताऊं ना, योर रिजल्ट्स आर इन योर हैंड। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल देता हूं, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है और किसी के भी हाथ में नहीं। आप ऐसा सोचो आईसीआई के हाथ में नहीं, आईसीआई तो बैठा है बच्चों को पास करने के लिए, हर अटेम्प्ट में 10-15% 20% बच्चों ने पास होना ही है। तो आप अपने आप से पूछो, क्या मैं वो तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं वो शिद्दत से पढ़ रहा हूं, क्या मैं वो क्वालिटी से पढ़ रहा हूं कि मैं डिजर्व करूं उन टॉप 10% 15% का पार्ट बनते हुए। क्या मैं रोज डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर रहा हूं, या फिर एक दिन पढ़ता हूं दूसरे दिन काम चोरी करता हूं। ये सवाल के जो जवाब हैं ये आप ही के साथ है, ये आप ही के पास है। और मैं बताऊं ना, अगर आपके सवालों का जवाब है हाँ, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ट्रस्ट मी आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। आपकी सीए फाइनल की टिकट पक्की है। बट अगर लगता है आपके अंदर थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन है, थोड़ी सी भी चीजें ढंग से नहीं चल रही, दोस्त सुधर जाओ, टाइम है, सुधर जाओ। अभी जो टाइम है ये टाइम वापस नहीं आएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले भी पोस्ट डाली थी, मैंने उसमें बोला था कि जब एग्जाम का दिन होता है ना, उससे पहले दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, काश एक दिन और मिल जाता। वो एक दिन आज है, और यही आज का दिन है। अगर आप आज अच्छे से पढ़ लिए तो आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। आपको लग रहा होगा सर अभी तो बहुत सारा टाइम बाकी है, बट क्या बहुत सारा सिलेबस भी बाकी है? हाँ, तो उस बहुत सारे सिलेबस को करने के लिए जो बहुत सारा टाइम है, अगर इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे तो ही कंफर्टेबली एग्जाम्स क्लियर करोगे। क्या ये बेसिक सी बात समझ आती है? आती है सर। सो मेक श्योर अभी अगर आपके सितंबर 25 में एग्जाम्स हैं, आप डेली अपने आप को प्लान करके चल रहे हो, डेली अपना रूटीन प्लान कर रहे हो, प्रॉपर्ली चीजों को कवर कर रहे हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग कि मैंने जो पहले पढ़ा था वो याद आएगा कि नहीं आएगा, जो मैं आगे पढ़ूंगा वो कैसे पढ़ूंगा। चुपचाप जो दिन का टारगेट है, जैसे जैसे आपके टीचर्स आपको गाइड करते चल रहे हैं क्लासेस में, उसको अच्छे से फॉलो करते चलो। दैट इज द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ। एंड बाकी टाइम रहते आगे की रिवीजन्स में सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं। फर्क नहीं पड़ता ग्रुप 1 में या किसी भी सब्जेक्ट में आपने थोड़ी बहुत अभी कमी पेशी छोड़ रखी है,
वो सारी चीजें आप रिवीजन में कवर अप कर लोगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कई सारे सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 के मुझे याद नहीं आ रहे थे, फिर जब मैंने रिवाइज किया, वापस उन चीजों को उठाया, वापस उन नोट्स को खोला, सारी चीजें फटाफट याद आ जाती हैं। सो जस्ट हैव दैट पॉजिटिविटी। कभी भी दिल में थोड़ी सी भी टेंशन हो तो दिल को क्या बोलते हैं? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल एंड ऑल विल बी वेल फॉर यू। ठीक है। सो दोस्तों एकदम चेहरे पे स्माइल रखेंगे, बढ़िया वाली, अरे 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 हाँ ये वाली, एकदम प्यार भरी मुस्कान रखेंगे, हंसी खुशी खेलते कूदते बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करेंगे। बिकॉज किसी ने सही कहा है, टेंशन लेके पढ़ने से कुछ नहीं होता, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट मित्रों, लगे रहो एंड हमें अपना बेस्ट देना है। क्या देना है? बेस्ट देना है। लग जाओ लग जाओ लग जाओ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।